इस्लाम में शराब क्यों हराम है? बोलो ना, इस्लाम में शराब हराम है। ये दुनिया का वाहिद मजहब है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले जमीन पर किसने ऐलान किया शराब हराम? कतरा कतरा हराम, शराब नजीस, शराब नापाक। पैगंबर के कौल को बिरादरान वतन ने 1400 साल तक नहीं माना, लेकिन आज भाई भाई का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन। तो आज पूरी आप देख रहे होंगे, आप आज कहीं जाइए, स्टेशन जाए, रेलवे स्टेशन जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, लिखा रहेगा अल्कोहल द एनिमी ऑफ सिविलाइजेशन, इट इज डेंजरस मोर देन पॉइजन, इट इज मदर ऑफ ऑल इवल्स। शराब इंसानियत के बदतरीन दुश्मन है। शराब जहर से ज्यादा खतरनाक है। शराब तमाम जराइम की बुनियाद है। इस तरह के जुमले कोटेशन हम बसों पे, बसों के दीवारों पे, ट्रेनों पे, स्टेशनों में, कॉलेजों में और डिस्पेंसरीज में देखते हैं। हैरत की बात है, तुम आज कह रहे हो जिस पैगंबर ने शराब को जहर से ज्यादा खतरनाक करार दिया, उनका नाम लेते हुए तुम्हारा कलेजा क्यों फटने लगता है? बड़े बड़े स्टेशनों में मैंने देखा शराब हराम, ये हराम। अबे जब कहीं किसी के कोटेशन जुमले लिखे जाते हैं तो साथ में उनका नाम भी लिख दिया जाता है, ताकि पढ़ने वालों को मालूम हो जाए ये जुमले उनके हैं, ये बैनर उनके हैं, ये नारे उनके हैं। आपने सुना होगा कहीं लिखा रहता है कि बेवकूफ किसी की नसीहत नहीं सुनता, ब्रैकेट में तुलसीदास। कहीं लिखा रहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रैकेट में डॉक्टर इकबाल। कहीं लिखा है मसलक के आला हजरत सलामत रहे, ब्रैकेट में दिलकश रांचवी। अलहासिल जिसने जो बातें कही, जब उनके जुमले कोटेशन लिखे जाते हैं साथ में उनका नाम भी लिखते हैं, पढ़ने वालों को मालूम हो जाए जुमले उनके, बैनर उनके, नारे उनके हैं। मैं कहता हूँ तुम मेरे पैगंबर की हदीस लिख रहे हो, मेरे नबी का नाम लेने में शर्मा रहे हो। अरे नादानो, अगर हदीसे रसूल के साथ मेरे नबी का नाम भी बसों की दीवारों पे, ट्रेनों की दीवारों पे हदीसे रसूल के साथ लिख दिया करो, तो खुदा की कसम न जाने कितनी ट्रेनें हैं जो हादसे का शिकार होने से बच जाया करेंगी और सलामती के साथ मंजिले मकसूद तक। किताबों से करते, मगर क्या अच्छा मशवरा है। जब अपनी किताबों को खोलोगे ना तो कहीं कोई मजम्मत नहीं मिलती। अगर मजम्मत मिलती है तो कुरान पाक में, हदीस पाक में। और आज दुनिया मुस्तफा के कौल को मानने पर मजबूर हो रही है। हम ही ने कर दिया ऐलान गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले थे। दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर हेनीमैन ने रिसर्च किया। आओ देखें नबी ने क्यों इरशाद फरमाया। वो तो कुरान में है, हदीस में भी है, वो कुरान नहीं पढ़ा, हदीस पर रिसर्च किया, कहा नबी ने फरमाया शराब हराम क्यों। आओ देखो अब वो क्या करता है, कहा सुनो, हर इंसान के दिमाग में, गौर से देखिए, डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं हर इंसान के दिमाग में एक ऐसा हिस्सा है जो उसे ऐसे काम करने से रोकता है जिसे वो गलत समझता है, बुरा समझता है। लेकिन जब इंसान शराब पी लेता है तो उसके अंदर से खैर और शर की तमीज उड़ जाती है। यहाँ तक बीवी और बहन में तमीज, बीवी और बहन में फर्क जो है वो पैदा नहीं कर सकता। तमीज उसके अंदर वो सलाहियत नहीं रहती है कि वो तमीज कर सके। ये आज के साइंसदान कह रहे हैं, बट मोर देन 1400 अल्लाह के रसूल ने फरमाया शराब हराम है, शराब तमाम जराइम की बुनियाद है। खुदा की कसम, तभी तो आज दुनिया, आज कहीं चले जाए, बड़े बड़े स्टेशनों में, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े चौराहों में वहाँ लिखा रहता है कि यहाँ शराब पीना मना है, शराब पी के आना मना है। यानी रसूलुल्लाह के मुखालफत करना, क्या कहने, रसूलुल्लाह के मुखालफत करके आना मना है। सुभान अल्लाह। आज अगर हमने इस्लाम को सही से लोगों के अंदर बता दिया ना तो ये चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे दीवारों पे लिखना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लाइन लगाकर कलमा पढ़ो। हमें टाइम नहीं कि को पढ़ा सके। निजाम में कदा बिगड़ा है, किस कदर साथी उसी को जान, जिसे पीना नहीं आता, जिसे पीना नहीं आता। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बोले सुभान अल्लाह।
आज हमारी बहनों को, हमारी माओं को जो ये मीडिया वाले हरामखोर बहकाते हैं, क्या इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल और मर्द के लिए आसान। इस्लाम में औरतें डरी डरी दबी दबी रहती हैं, सहमी सहमी। जैसे ये कुर्सी है, ये कुर्सी देख रहे हैं, बोलो ना। मीडिया वाले कहते हैं कि इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं, जैसे मैं सहमी सहमी रहती, जैसे मैं कुर्सी से छिप जाऊं। बता रहे खुदा की कसम, इस्लाम ने औरतों को इतना दिया है तो दुनिया के किसी मजहब में तसव्वुर ही नहीं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अल्लामा नहीं कह रहे, नूरी साहब नहीं कह रहे, शाकिर भाई नहीं, नहीं, ये पिथौरा शरीफ वाले नहीं, ये एक डॉक्टर है, किताब लिखती है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिखने वाली है एनी बेसेंट। ये कहती है कि मैं पूरी दुनिया में औरतों के हुकूक में काम कर रही हूँ। जीसस की कसम, जितना मोहम्मद ने औरतों को नवाजा है दुनिया में कहीं तसव्वुर भी नहीं है। It is impossible for anyone who studies the life and character of the great prophet of Arabia। जो कोई मोहम्मद की सीरत को पढ़ेगा ना, उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल, अजीम पढ़ो किताब द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। ये कहती है में सुनो, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children. As soon as they were born, the prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. पैगंबर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, ईरान में मारी जा रही थी, मिस्र में बहाई जा रही थी। कन्फ्यूशियस के मजहब में पीरियड के दौरान औरतों को बावर्ची खाने में जाना हराम था, खाना पकाना हराम था। उसके मजहब में औरतें न खाना पका सकती थी, न खाना परोस सकती थी। और आप चले जाए आगे, बहुत सारे ममालिक हैं जहां बुतों के ऊपर उनके खून को, उनके मुजस्समे को जवान लड़कियों के खून से नहाया जाता था, धोया जाता था मुजस्समों को। अरब में कुछ कबीले बचे थे, कुछ भी लड़कियां पैदा होती थी दफना दी जाती थी, गले को लोग लगाते थे। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children. As soon as they were born, the prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया, अब दुनिया को पैगाम दिया, दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के काल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मना, हैरत है। तुम आज कह रही हो, पैगंबर इस्लाम 1400 साल पहले इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, 10 नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाज़िल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहाँ बहता है, और जब शोहर के घर जाती है वो दरिया वहाँ। आज हमारी औरतें अपने आप को समझ नहीं पा रही हैं। कोई एक को कड़ा दे दे उछल के उधर, एक मोबाइल दे दे उछल के उधर, 500 रुपए में उछल के उधर। अरे अपने आप को पहचानो, अपनी इज्जत को पहचानो। आज हमारी माँ बहनें शाम से लेकर रात तक टीवी मोबाइल में लगी रहती हैं, उतरन से लेके कतरन तक देखती हैं। जो खाना मोबाइल में, जो खाना सीरियल में, वही खाना घर में। जो हेयर स्टाइल उधर, वही हेयर स्टाइल इधर। जो स्टाइल उधर, वही इधर। जो टंग उधर, वही इधर। जो चप्पल उधर, वही चप्पल इधर। जो ड्रेस उधर, वही ड्रेस इधर। जो लैंग्वेज उधर, वही लैंग्वेज इधर। जो कल्चर उधर, वही कल्चर इधर। मैं अपनी बहनों को उर्से फरीदी से दादा तेग अली शाह के मानने
आने वालों के हमरा से, हथौड़ा शरीफ से, उलमा की मौजूदगी में, नूरी साहब के मौजूदगी में, हसन भाई के मौजूदगी में, तमाम तेगी भाइयों की मौजूदगी में एक पैगाम देना चाहता हूँ। ए मेरी बहनों, अगर तुम कामयाबी चाहती हो तो बम्बई की ख्वाहिशों के नहीं, मदीने की आयशा को बुलाने करो। जब तक जमीन पे रहोगी, चमकती रहोगी जमीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने मुहद्दिस आज़म हिंद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहजादाए गाज़िए मिल्लत, हुजूर सैयदी सरकार नूरानी मियाँ साहब क़िबला, फाजिले बगदाद शरीफ, आले रसूल औलादे गौसे आज़म। खड़े हो जाएं सब।